काम करते हैं, बात करते हैं यूपीएल की, जिसमें 15% की तेज़ गिरावट है। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, क्यों आखिर स्टॉक इतना गिरा और मार्केट को क्या नहीं पसंद आया इस रिस्ट्रक्चरिंग में, एक बार फिर से नूपुर से समझ लेते हैं। नूपुर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सुबह से हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि बाजार को कुछ चीज़ें जो पसंद नहीं आ रही है। सबसे पहले जो कंपनी की जो डेट है 30,000 करोड़ का, ये कंपनी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। रीस्ट्रक्चरिंग तो कंपनी कर रही है, अपने तीनों कारोबार को अलग कर देगी, अलग से लिस्ट भी हो जाएगी, एक्सचेंज भी हो जाएंगे शेयर्स के। लेकिन 30,000 करोड़ का जो कर्ज है वो कहाँ जाएगा? वो होल्डिंग कंपनी में रहेगा, वो एग्रो के बिजनेस में जाएगा या क्रॉप प्रोटेक्शन के बिजनेस में जाएगा? इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट जो यूपीएल लिमिटेड आखिरी में बच जाएगी डीमर्जर और मर्जर के बाद, उस पे होल्डिंग कंपनी का जो है डिस्काउंट, वो एक ओवरहैंग यहाँ पे बनते हुए सामने आ रहा है। और जो तीनों ट्रांजैक्शन में शेयर स्वैप जो होगा, उसकी वैल्यूएशन पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी नहीं मिलने के चलते आज स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। खबर ये आई थी कि कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग के प्लान को अब अप्रूवल मिल गई है बोर्ड से। सबसे पहले जो कंपनी का यूपीएल जो सस्टेनेबल एग्री कारोबार है उसे यूपीएल में मर्ज करेगी। दूसरा ट्रांजैक्शन होगा अपना इंडिया क्रॉप का जो कारोबार है उसे वर्टिकल डीमर्ज करेगी, और उसके बाद वर्टिकल डीमर्ज करने के बाद उसे यूपीएल ग्लोबल के साथ मर्ज करने वाली है। 3 ट्रांजैक्शंस यहाँ पे होंगे और तीनों में ही शेयर्स जो है वो मिलेंगे। पहले ट्रांजैक्शन में जहाँ पे सैस यूपीएल में मर्जर होगा, उसमें 48 शेयर्स पे 1000 शेयर्स मिलेंगे यूपीएल के। जब वर्टिकल डीमर्जर होगा तो 1:1 के रेशियो में एक्सचेंज होंगे शेयर्स। और लास्ट में जब यूपीएल का जो क्रॉप बिजनेस यूपीएल ग्लोबल में जाएगा, तब 213 शेयर पे 1000 शेयर आपको यूपीएल ग्लोबल के मिलेंगे। लेकिन सवाल यही है, इतनी बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग और डेट कहां जाएगा, इस पे कोई भी चर्चा मैनेजमेंट ने नहीं की। बिल्कुल, शुक्रिया नूपुर जानकारी के लिए और अच्छे तरीके से बताने के लिए। यूपीएल आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे क्यों है? शरद जी, हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं यूपीएल पर आज सुबह से ही, और सटीक एनालिसिस सीएनबीसी आवाज़ पर ही हुई। लेकिन आपका टेक जानना चाहूँगी, यूपीएल डेट को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, रीस्ट्रक्चरिंग को कैसे देख रहे हैं आप, और आपका क्या व्यू बन रहा है इस काउंटर को लेकर? देखिए, मैं तो काफी समय से बुलिश ही रहा हूँ इसके ऊपर, और मुझे लगता है कि हाँ, डेट को लेके जो क्लैरिफिकेशन नहीं है वो थोड़ा नर्विंग हो सकता है। बट कंसोल लेवल पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी शायद 1.6 1.7 टाइम्स डेट टू इबिटा आ चुका है नेट डेट के लेवल पे। तो मुझे लगता है ये कंफर्टेबल जोन है। 3-4 के ऊपर रहे तो प्रॉब्लम ज्यादा होती है, और आइडियली मेरे हिसाब से जो एलोकेशन होनी चाहिए वो कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से अक्रॉस सेगमेंट्स इनको डिप्लॉय करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत बड़ी नर्वसनेस आएगी, बट हाँ, शायद बेटर प्रिपेयर करना चाहिए था। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, और जनरली जो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि डीमर्जर से हमको फायदा होता है, और वैल्यूएशन कंफर्ट है वो तो एक रीजन है ही है, और प्लस लार्जेस्ट कंपनी है। तो मुझे लगता है अभी चूंकि क्लैरिटी नहीं है बहुत ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा नर्वसनेस ज्यादा है। बट जैसे जैसे क्लैरिटी आती है, और खास करके 15-16% के क्रैक के बाद, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा नीचे जाने की गुंजाइश तो नहीं है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे हिसाब से डिसेंट है, और डेट वाला इशू जैसे जैसे क्लैरिटी आती है मुझे लगता है उतना बड़ा ओवरहैंग नहीं रहेगा। बट हाँ, ये है कि अब ये जिस तरीके से पूरी डील सजाई गई है, तो वो शायद बाजार उतना इम्प्रेस नहीं है उससे। बट लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से अभी भी बढ़िया है, क्योंकि बड़ी कंपनी है, और जो उन्होंने ब्रेकअप में वेरियस कंपनीज का डिटेल दिया है फॉर लॉन्ग टर्म जो डेट इबिटा का, वो डिसेंट है। मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है। वो सारी सेगमेंट्स में ड्रॉप ही दिखा रहे हैं अगले साल भर में, लेकिन 1 साल के लिए शायद वो ठंडे बस्ते में चला जाए, जैसे जैसे ये डीमर्जर प्रोसेस हो, उसके बाद ही आपको कोई बढ़िया रिकवरी देखने को मिले। 1 साल तक सुस्त रह सकता है ये स्टॉक, लेकिन अभी भी डेट को लेकर तस्वीर धुंधली। तो कुछ चीज़ें हैं जहां पर अभी भी क्लैरिफिकेशन बाकी है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 1 साल छोड़ दें आप, उसके बाद तो शायद यूपीएल एक बेहतर काउंटर साबित हो। फिलहाल तो काफ़ी नर्वसनेस इस काउंटर में, लेकिन